कल्पना कीजिए, वह क्षण कैसा होगा जब हम इस संसार को छोड़ देंगे। हमारे किए गए कर्मों का क्या परिणाम होगा? क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहां इंसान अपने पापों का हिसाब देता है? ये प्रश्न केवल आज के नहीं है, ये तो हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में उठते रहे हैं। इन्हीं सवालों के उत्तर देता है एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल हिंदू धर्म का हिस्सा है, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी उजागर करता है। इसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण यह केवल पूजा पाठ या अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है। यह एक दर्पण है जिसमें हम अपनी आत्मा, अपने कर्म और अपने भविष्य का सच देख सकते हैं। इस ग्रंथ में पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उन कहानियों के पीछे छिपे हैं नैतिक मूल्य। ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन उसमें छिपी है जीवन को समझने की सोच। और अनुष्ठान है, लेकिन उनमें है गहरा अर्थ जो हमें सिखाता है अपनी जिंदगी का हिसाब रखना सीखो। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज कौन है? क्या नरक सच में होता है? और श्राद्ध के समय कौए को भोजन कराना क्यों जरूरी है? गरुड़ पुराण इन सब का उत्तर देता है, और केवल उत्तर ही नहीं देता, यह समझाता है कि इंसान अपने हर कर्म का जिम्मेदार स्वयं होता है। चाहे वह छोटी सी चोरी हो या मन में पनपती असत्य की कल्पना, हर पाप लिखा जाता है, हर पुण्य भी। और जब समय आता है तो होती है एक दिव्य न्यायालय की सुनवाई, जहां न कोई वकील होता है, न कोई झूठ चल सकता है, सिर्फ आप, आपके कर्म और यमराज का न्याय। ये ग्रंथ छोटा नहीं है, इसकी विषय वस्तु वैदिक युग से जुड़ी है, लगभग 3000 साल पुरानी। और इसका लिखित रूप 4वीं से 11वीं सदी के बीच तैयार हुआ था। लेकिन आज भी इसकी बातें उतनी ही प्रासंगिक हैं। जैसे जैसे दुनिया लालच, प्रदूषण और सामाजिक अलगाव में डूब रही है, वैसे वैसे गरुड़ पुराण की बातें और महत्वपूर्ण हो गई हैं। यह केवल धर्म की बात नहीं करता, यह मानवता की बात करता है। यह दस्तावेज जो आप देखने जा रहे हैं, वह 3 शक्तिशाली अध्यायों में विभाजित है। एक यात्रा है जो आपको पाप के वास्तविक अर्थ से लेकर यमराज के न्याय तक, श्राद्ध के अनुष्ठानों से लेकर आधुनिक समाज में इसकी महत्ता तक ले जाएगी। और सबसे खास बात, यह केवल विद्वानों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है, मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूं? अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया में नैतिकता, जिम्मेदारी और करुणा की जरूरत है, तो गरुड़ पुराण के पास आपके लिए कई अनमोल जवाब हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर आप अपने कर्मों से मिलेंगे, और शायद अपनी आत्मा से भी। कभी सोचा है, एक इंसान जो दिन भर काम करता है, किसी का दिल दुखा देता है, कभी झूठ बोलता है, और शाम को मंदिर में जाकर भगवान के आगे दीपक जला देता है, क्या उसका पाप मिट जाता है? या क्या हर कर्म छोटा या बड़ा किसी अदृश्य डायरी में लिखा जा रहा है? आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उस पहले और सबसे गहरे हिस्से की, जहां हर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण कहानी की किताब नहीं है, ये एक नैतिक दिशा सूचक है। हर क्रिया, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, एक कर्म का निशान छोड़ती है, और हर कर्म उसका परिणाम लेकर आता है। पाप क्या होता है? क्या केवल चोरी, झूठ, हिंसा? नहीं, इस ग्रंथ के अनुसार किसी गरीब को अनदेखा करना, खाना बर्बाद कर देना या बड़ा बनने के लिए बुजुर्गों का अपमान करना भी पाप है। और इन पापों का क्या परिणाम होता है? केवल दर्द या अपराध बोध? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है 28 अलग अलग नरक होते हैं। जैसे एक नरक है तमिस्र, जहां चोरों को भूख और मार पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर दूसरों का सुख छीना था। एक और है कुंभी पाक, जहां जानवरों को कष्ट देने वाले लोग तेल में उबाले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने जीवों के साथ निर्दयता की थी। समझ रहे हैं? सजा सीधा पाप के स्वभाव से जुड़ी है। यह कोई मनमानी सजा नहीं है, यह है व्यक्तिगत कर्मों का न्याय। अब सवाल उठता है, यह न्याय कौन करता है? यमराज, जो मृत्यु के देवता। धर्मराज है, एक ऐसा राजा जिसका दरबार कभी भ्रष्ट नहीं होता। यहाँ न झूठ चलता है, न सिफारिश। और उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त। हर इंसान के जीवन की बैलेंस शीट उनके पास होती है। हर पाप, हर पुण्य लिखा हुआ, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ। सोचिए, एक दिन आप भी उस दरबार में खड़े होंगे। कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, सिर्फ आप और आपके कर्म। और फिर फैसला होगा, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। लेकिन एक बात और है, ये नरक, ये स्थायी सजा नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार हर सजा एक सीख है। कर्म का संतुलन साफ होता है, फिर आत्मा आगे बढ़ती है
अच्छे जन्म या मोक्ष की ओर। और ये कहानी केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, उसके पाप, उसका दुख, उसके परिवार और समाज तक पहुंचता है। जैसे अगर कोई चोर पैसे चुरा लेता है तो केवल उसका नहीं, उस व्यक्ति का भी नुकसान होता है जिसका घर लुटा, उसके बच्चों का भविष्य, उसकी इज्जत, सब टूट जाता है। गरुड़ पुराण साफ कहता है, अधर्म का असर केवल व्यक्ति पर नहीं, समाज पर भी पड़ता है। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो हिंदू संस्कृति में एक अनुष्ठान होता है, श्राद्ध। उसमें कौए को खिलाया जाता है, दान दिया जाता है, पंडितों को भोजन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि यह क्रिया आत्मा की यात्रा को आसान बनाती है। एक तरह से यह परिवार का अंतिम उपहार होता है अपने प्रियजन को। लेकिन ध्यान रहे, श्राद्ध से पाप नहीं कटते, वह तो आत्मा को शांति देने के लिए होता है। न्याय तो वही होता है, यमराज के दरबार में। अब सुनिए महाभारत की एक अनोखी कथा, युधिष्ठिर की नरक यात्रा। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णन है कि जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के निधन के बाद अकेले स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं तो इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाने आते हैं। रास्ते में युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया जाता है, जहां वे अपने भाइयों और द्रौपदी की करुण पुकार सुनते हैं। युधिष्ठिर का हृदय द्रवित हो जाता है और वे कहते हैं कि वे स्वर्ग नहीं जाएंगे, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ नरक में ही रहेंगे। यह उनकी करुणा, संवेदना और सच्चे धर्म का परिचय है। इसके बाद देवता प्रकट होकर बताते हैं कि यह केवल उनकी परीक्षा थी और वास्तव में उनके भाई और द्रौपदी स्वर्ग में हैं। यही है असली शिक्षा। सच्चा धर्म केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों के दुख में साथ देने में है। गरुड़ पुराण इस कथा से सिखाता है कि करुणा और संवेदना ही इंसान को महान बनाती है। लेकिन सब कुछ नकारात्मक नहीं है। यह ग्रंथ उन लोगों की भी प्रशंसा करता है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य बोलते हैं, दान करते हैं, दूसरों के दुख में साथ देते हैं। उनके लिए नरक का रास्ता बंद हो जाता है, वे सीधे स्वर्ग जा सकते हैं, या अगर उनका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है तो मोक्ष भी पा सकते हैं। अब सुनिए सावित्री की अद्भुत कथा। सावित्री के पति सत्यवान की अकाल मृत्यु हो जाती है। यमराज उसकी आत्मा को लेने आते हैं। यमराज नहीं मानते और उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन सावित्री हार नहीं मानती। वो यमराज के पीछे पीछे चलती जाती है, अपने प्रेम, भक्ति, दृढ़ता और बुद्धि से यमराज को बार बार प्रभावित करती है। आखिरकार यमराज उसकी निष्ठा और प्रेम से पिघल जाते हैं और सत्यवान को जीवन दान दे देते हैं। दोस्तों, ये सावित्री सत्यवान की पूरी कथा महाभारत के वन पर्व अध्याय 2 190 से 299 में विस्तार से मिलती है। यहां तो मैंने आपको समझाने के लिए इससे छोटी बनाकर पेश किया है। अगर आपको यह सभी कथा विस्तार से चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। और यदि आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में उस टॉपिक को टेप कर दो। तो यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और भक्ति के आगे मृत्यु भी हार मान जाती है। गरुड़ पुराण में यह कथा बताती है कि अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और प्रेम से भाग्य भी बदला जा सकता है। मोक्ष, यही अल्टीमेट गोल है। गरुड़ पुराण कहता है, अगर आप दयालु हैं, सत्य बोलते हैं और भक्ति से जीते हैं तो आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक का असली संदेश है, अकाउंटेबिलिटी इज रियल। चाहे दुनिया देख रही हो या नहीं, यमराज और चित्रगुप्त देख रहे हैं, और हर कर्म एक सीढ़ी है, या ऊपर की ओर या नीचे की ओर। आप किस दिशा में जा रहे हैं, इसका फैसला आज के आपके कर्म कर रहे हैं।